अस्पताल के उस सफ़ेद और ठंडे कमरे में तनाव की दीवारें खड़ी थीं। हवा में दवाइयों की तीखी गंध और मशीन की बीप बीप के बीच सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांसें भी शोर कर रही थीं। एकता बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, उसका शरीर मशीनों के सहारे था, लेकिन वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और दुख जीवित था। राध्या कोने में खड़ी अपनी गीली आंखों से एकता को देख रही थी, पर परिवार की नफरत की आग उसे छूने को बेताब थी। दादी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने अपनी कांपती लेकिन सख्त उंगली राध्या की ओर उठाई और प्रथम की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, प्रथम, इतना सब तमाशा होने के बाद भी क्या तेरे दिल में इस लड़की के लिए कोई जगह बाकी है? क्या तू अब भी इस राध्या से कोई वास्ता रखना चाहता है जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली? प्रथम, जो अपनी मां के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा उनका हाथ थामे था, एक पल के लिए थमा। उसने अपनी मां के चेहरे को देखा और फिर बिना राध्या की ओर नजर उठाए बेहद ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा, दादी, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर मेरी मां है। मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। मां के सिवा मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, न किसी के रहने से और न किसी के जाने से। प्रथम के इन शब्दों ने राध्या के कलेजे को चीर दिया, लेकिन असली वार अभी बाकी था। दादी ने राध्या की ओर बढ़ते हुए उसे अंतिम चेतावनी दी, सुन लिया तुमने? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर की चौखट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर 10:01 भी हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगली सुबह का सूरज राध्या के लिए विदाई का संदेश लेकर आया। भारी मन और कांपते हाथों से उसने अपनी यादें और सामान एक सूटकेस में समेटा। घर के सभी सदस्य हॉल में जमा थे, उनकी आंखों में तिरस्कार था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, राध्या ने अपना बैग उठाया और भारी कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगी। उसकी खामोशी चीख चीख कर अपनी बेगुनाही कह रही थी, पर सुनने वाला कोई न था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ा दिए। अस्पताल से खबर आई थी कि एकता की हालत में सुधार है, लेकिन घर पर अचानक एक गूंज सुनाई दी। पीछे से एक कमजोर लेकिन साफ आवाज आई, राध्या। सबके पैर जहां के तहां जम गए। ये आवाज एकता की थी, जिसे एम्बुलेंस से अभी घर लाया ही गया था और वो होश में आ चुकी थी। डॉक्टरों और घरवालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल पिछले कई घंटों से राध्या चुपचाप एकता के पास बैठकर वही भजन गा रही थी जो एकता को बेहद प्रिय था। कोमा की गहरी खामोशी में डूबी एकता के कानों में जब राध्या की भक्ति और ममता भरी आवाज पड़ी तो उसके दिमाग की नसों ने हरकत करना शुरू कर दिया था। जैसे ही एकता ने राध्या का नाम लिया, वहां मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जिस राध्या को सब घर से बाहर धकेल रहे थे, उसी की आवाज और प्रार्थना ने एकता को मौत के मुंह से खींच निकाला था। जो हाथ राध्या को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, वही हाथ अब उसे रोकने के लिए मजबूर हो गए। एकता के उस एक शब्द ने पूरे घर का पासा पलट दिया था और नफरत की जगह अब एक हैरान कर देने वाले सन्नाटे ने ले ली थी।